हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है तानिया फैशन आर्ट यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपिका कुशवाहा आज आपको राइस बोरी से 4 आइडिया में बताऊंगी। तो इनसे कुछ बनाने वाली हूं। तो देखो, ये पीस मैंने कपड़े का लिया है और ये साड़ी वाला कपड़ा है। और ये देखो, राइस बोरी के कुछ टुकड़े थे इसमें, तो मैंने जॉइंट करके एक बड़ा पीस तैयार कर लिया है। तो इसमें देखो कलर के भी लगे हुए हैं। इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े थे मेरे पास, तो इसको मैंने बड़ा पीस में रेडी कर लिया है, सिलाई लगा के तैयार कर लिया है। अब इसको पहले हम जॉइंट करेंगे इसमें। तो इसे जॉइंट करके हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। अब तो ये देखो, इस तरीके से रखना है पीस को हमें। साड़ी वाला मैंने नीचे की साइड पे रखा है और बीच में मैंने राइस बोरी का यूज़ किया है। तो पहले मैं जो भी है, पहले साड़ी वाले कपड़े को एक बार सिलाई लगा लूँगी इस पर, क्योंकि कपड़ा सुखड़े ना, इसलिए झोल भी आ जाती है। तो इस तरीके से इसको सेट कर लूँगी मैं। तो ये देखो, एक बीच में सिलाई लगा ली है और साइड से भी सिलाई लगा ली है। तो ये इतना हमने सेट कर लिया। एक साइड पे मैंने सिलाई नहीं लगाई है। अब इस ऊपर वाले पीस को हम इस तरीके से रखेंगे इस पे। ये देखो मैंने रखा। अब कॉर्नर से हमें सिलाई लगानी है। तो एक सिलाई मैंने लगा ली है, अब दूसरी सिलाई लगाएंगे कॉर्नर से। तो इसी तरीके से इस पे हम 2-3 सिलाई लगा देंगे। जैसे मैंने कपड़ा सेट किया है ना, इस तरीके से अगर आप सेट करोगे तो झोल नहीं आएगी कपड़े पे। अब इस पे ही मैं 2-3 सिलाई लगा के इसे रेडी कर लूँगी। तो ये देखो, रेडी मैंने कर लिया है। 2-3 सिलाई इसमें लगा ली है मैंने। और जो एक्स्ट्रा था नीचे की साइड पे, वो मैंने कटिंग कर दिया है। अब इसकी चौड़ाई है 20 इंची की। अब मैं लंबाई नापूंगी पीस की कितनी है। लंबाई है इसकी 38 इंची की। तो लंबाई चौड़ाई मैंने आपको बता दी है। ये देखो, 2 पीस मैंने इसमें भी राइस बोरी का यूज़ किया है। इसमें भी 2 पीस मैंने रेडी किए हैं इसके। तो इनकी भी आपको लंबाई और चौड़ाई बता दे रही हूँ। तो इसकी चौड़ाई है 20 इंची की। अब इसकी मैं लंबाई नापूंगी। तो लंबाई है इसकी 8 इंची की। तो दोनों पीस जो है मेरे सेम बराबर के हैं। ये देखो, मैंने आपको रख के भी दिखा दिए हैं। दोनों पीस हमारे सेम बराबर के हैं। अब इनको अटैच करना है। तो पहले ऊपर की साइड पे एक पीस पे हमें पाइपिंग बना लेनी है। तो पाइपिंग को हमें देखो इस तरीके से बनानी है, फोल्ड करके एक साइड पे बनानी है पाइपिंग। तो ये देखो, साइड पे मैंने पाइपिंग बना ली है एक साइड दोनों पीसों पे। अब इसको जॉइंट करेंगे बड़े वाले पीस में। तो ये देखो, इस तरीके से रखना है नीचे की साइड पे मिला के, और तीनों साइड से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई मैंने लगा ली है। तो दोनों साइड पे देखो हमने जॉइंट कर ली है ये पॉकेट। अब इसमें हमें 3 पॉकेट बनानी है। तो ये देखो, इस तरीके से हम नाप लेंगे। तो 6.5 इंची पे निशान लगाऊंगी मैं। तो ये देखो, इस तरीके से हमें निशान लगा लेने हैं। अब दूसरा वाला भी मैं इसी तरीके से निशान लगा लूंगी 6 इंची पे ही, 6.5 इंची पे। तो ये देखो, जो निशान लगाए हैं मैंने, वहीं पर मैं सिलाई लगा लूँगी। अब सिलाई मैंने लगा ली है। अब बीच में हमें थोड़ा सा डिज़ाइन देनी है इसमें। तो इसमें हम ब्लैक कलर की पट्टी लगा देंगे। आप चाहो तो लेस भी लगा सकते हो। ये देखो, इस तरीके से हमें इस पर पट्टी लगा लेनी है। तो पट्टियाँ मैंने लगा ली हैं इसमें ब्लैक कलर की। देखो, 3 पॉकेट हमारी बन चुकी हैं। दोनों साइड पर मैंने सेम तरीके से पॉकेट बनाई है। अब यहाँ पे हम पूरे पे पाइपिंग लगा देंगे। तो ये देखो, इस तरीके से हमें पाइपिंग लगानी है इस पे पूरे पे। तो पाइपिंग मैंने लगा ली है। हमारा बन चुका है फ्रीज कवर। ये हाफ वाला मैंने फ्रीज कवर बनाया है। बताना आपको ये आइडिया मेरा कैसा लगा। ये देखो, मैंने सामान भी आपको रख के दिखाया है इस तरीके से। इसमें आप छोटा मोटा कुछ भी सामान डाल सकते हो। तो ये देखो, मैं आपको पूरा पीस दिखा दे रही हूँ कितना अच्छा बना है। इस तरीके से आप बना के देखना। अब मैं चलती हूँ दूसरे आइडिया की तरफ। तो नंबर 2 है ये हमारा आइडिया। तो इस आइडिया में भी हम राइस बोरी का ही यूज़ करेंगे। तो ये देखो, मैंने पीस 2 एक कलर के ले लिए हैं और राइस बोरी की भी कटिंग कर ली है मैंने। तो पहले इसे हम जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखो, इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे इसको।
तो राइस बोरी बीच में हमें पछानी है इसमें। अब इस पे पहले हम सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लगा ली है मैंने इस पे। अब इसकी मैं आपको लेंथ बता दे रही हूँ, लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो इसकी चौड़ाई है 11 इंची की और लंबाई है इसकी 15 इंची की। तो लंबाई चौड़ाई मैंने आपको बता दी है। तो ये देखो मैंने ट्रांसपेरेंट वाली पॉलीथीन ले ली है, इसका यूज़ करेंगे। इसमें 3 पीस मैंने लिए हैं। तो आपको इनकी लंबाई और चौड़ाई बता दे रही हूँ कितनी ली है मैंने। इसकी चौड़ाई तो मेरे पीस के बराबर है, आपकी लंबाई इसकी मैं बता रही हूँ कितनी ली है मैंने। तो 5 इंची की इसकी लंबाई है। तीनों जो पीस हैं हमारे सेम बराबर के हैं। ये देखो मैं आपको रख के भी दिखा रही हूँ, सेम बराबर हैं तीनों पीस। अब इसके मैंने 3 पीस चैन के लिए हैं इसमें, क्योंकि हमें पॉकेट बनानी है। तो ये इस तरीके से अटैच करनी है। यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखो सिलाई मैं आपको लगा के दिखाऊंगी। यहाँ पे मैं पेपर का यूज़ कर रही हूँ। मैंने ये देखो सफ़ेद वाला पेपर ले लिया है। तो इस पर क्या है, मशीन आपकी बहुत आसानी से चल जाएगी, इसलिए मैंने इसमें पेपर का यूज़ किया है। आप किसी भी कागज़ का यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ से ऊपर की साइड से टॉप सिलाई लगा देंगे। तो ये देखो टॉप सिलाई भी मैंने लगा दी है। अब ये हमें पीस पे देखो इस तरीके से रखना है और यहाँ से तीनों साइड से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई मैंने लगा ली है तीनों साइड से। अब यहाँ पे इसमें रनर डाल लेंगे हम। तो एक साइड मैंने खुला रखा था, तो रनर को मैंने डाल लिया है। अब सिलाई लगा देंगे ऊपर की साइड पे। तो सिलाई लगा ली है, एक पॉकेट हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसी के ऊपर से दूसरी पॉकेट भी हम रख लेंगे। और ये देखो मैंने पेपर का भी पीस रख लिया है, यहाँ पे सिलाई लगा देंगे अब हम। तो 2 पॉकेट हमारी इसमें रेडी हो गई हैं। तो ये देखो अब हमें तीसरी पॉकेट इसमें रेडी करनी है, उसको भी हमें सेम तरीके से अटैच कर लेना है। ये देखो ऊपर की साइड रख के और इस तरीके से पेपर पीस रखना है और सिलाई लगा देनी है। इससे क्या है, पॉलीथीन में छेद ज़्यादा बड़े नहीं होंगे और अच्छे से लग जाती है फिनिशिंग के साथ। तो ये देखो तीनों पॉकेट हमारी इसमें अटैच हो चुकी हैं। अब ये बीच में हमें देखो डिज़ाइन देनी है, तो इस तरीके से पट्टी का यूज़ करेंगे। इसमें आप लेस भी लगा सकते हो, आपके पास अगर लेस है तो ये देखो दोनों पीसों पे मैंने पट्टियाँ लगा ली हैं। अब पूरे पे हमें पाइपिंग लगा लेनी है। तो ये देखो इस तरीके से पूरे पीस पे पाइपिंग लगानी है। तो ये देखो पाइपिंग मैंने लगा ली है। ये देखो मैंने किट बनाई है, आपको पीछे की साइड से भी मैं दिखा दे रही हूँ। इसमें मैं रीलों का यूज़ करूँगी, रील रखने के लिए यूज़ करूँगी इसे। तो आपको रख के भी दिखा रही हूँ। आप चाहो तो मेकअप के लिए भी यूज़ कर सकते हो इसे, और बच्चों के जो कलर वगैरह होते हैं, ब्रश वगैरह होते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है ये। आप इस तरीके से बना के देखना। तो ये देखो कितनी अच्छी इसमें मैंने रीलें लगाई हैं, कलर भी पता चल रहे हैं हमारे कौन सी हमें निकालनी है इसमें से। तो ये देखो इस तरीके से आप बना के देखना। और मेरा देखो आइडिया आपको अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना इस वाले आइडिया को। अब ये तीसरा आइडिया है मेरा, ये हमारी जो हम साड़ियाँ लाते हैं उसकी जो ऊपर की साइड पॉलीथीन आती है वो जल्दी फट जाती है। जो इसके ऊपर से ट्रांसपेरेंट वाली जो पॉलीथीन आती है वो जल्दी फट जाती है। और ये पीछे जो कपड़ा है वो बिल्कुल अच्छा है, इसका ख़राब नहीं हुआ है। इस तरीके से देखो ये पॉलीथीन मेरी इसमें फट चुकी है और चेन इसकी बिल्कुल सही है। तो इसको हम अच्छे से सही करेंगे। अब क्या लगा के देखो आपको मैं बताऊँगी। पहले इसको हम खोल लेंगे चारों ओर से। तो देखो पहले इसके में धागे भी इसमें सिलाई बड़ी बड़ी आती है, तो उसको सारी को निकाल लूँगी मैं इसमें से। तो पूरी पॉलीथीन देखो इस तरीके से मैं निकाल लूँगी। ये मैंने निकाल दी है इसमें। ये मेरे पास नेट का पीस रखा था, तो उसका देखो मैं यूज़ करूँगी इसमें। ये नेट बहुत अच्छी वाली है, पर छोटा पीस था इसमें से मैं सोचा मैं यही बना के आपको दिखाऊं। तो इस तरीके से इसमें देखो यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। तो आपको मैं सिलाई लगा के भी दिखाऊंगी किस तरीके से मैं इसमें नेट को अटैच करूँगी। तो ये कॉर्नर से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो सिलाई मैंने एक साइड लगा ली है। अब इसको हमें पलटना है इस तरीके से और ऊपर की साइड पे टॉप सिलाई लगा लेनी है एक। तो ये देखो टॉप सिलाई मैंने लगा ली है। अब इस तरीके से हमें सीधा कर लेना है। सीधा मैंने कर लिया है। अब यहाँ से जो हमने सिलाई खोली थी वहाँ पे इसे अंदर की साइड पे हमें दबाना है अच्छे से।
ये देखो इस तरीके से जैसे मैं दबा रही हूँ। अब इसके ऊपर से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो एक साइड मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें दूसरी साइड भी लगानी है सिलाई। अगर आप नेट थोड़ी एक्स्ट्रा है तो उसकी हम बाद में कटिंग कर लेंगे। तो देखो मेरी थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा है, तो इसकी मैंने कटिंग कर ली है। अब सेम तरीके से इस पे भी हम सिलाई लगाएंगे बिल्कुल। तो ये देखो नीचे की साइड पे हमें इस तरीके से मिलाने हैं कॉर्नर को और सिलाई लगानी है। तो ये देखो मैंने तो पॉलीथीन फेंकी नहीं थी, इसका यूज अच्छे से आपको बता दिया है किस तरीके से करना है। तो मैंने तो इसको सही कवर कर लिया है। आप भी इसी तरीके से पॉलीथीनों को कभी फेंका ना करें, इसकी चैन बहुत अच्छी रहती है। और देखो चैन अगर लेने जाओ तो 10 रुपये की आती है, तो हमारी चैन भी 10 रुपये भी बच गए हमारे। इस तरीके से आप अपने घर पे पैसे भी बचा सकते हो और पॉलीथीनों को भी यूज कर सकते हो इनको। तो इसमें यह है कि हमारी पूरी किट में सामान अच्छे से रखा रहेगा। ये हमारी हो गई सारी किट तैयार, बिना मेहनत के, ज़्यादा मेहनत नहीं हुई इसकी में लगाने के लिए। तो ये देखो ऊपर की साइड पे भी कच्ची सिलाई थी, तो मैं ऊपर की साइड पे भी सिलाई लगा दी है। तो ये देखो हमारी किट कितनी सुंदर लग रही है, साड़ी किट। तो आप इस तरीके से अगर आपके पास हैं तो इस तरीके से यूज कर सकते हो उनको। तो ये देखो छोटा सा आइडिया था पर बहुत अच्छा लगा होगा आपको, कमेंट में बताना। तो इसी तरीके से मैंने 2-3 पॉलीथीन और तैयार कर ली थी। तो आपको देखो सारी पीस दिखा दे रही हूँ। इसी में सारा मैंने नेट का यूज़ किया है। इस तरीके से मैंने 4 किट ये तैयार की हैं अपनी अच्छे से। तो आपको मैंने एक तो बता दी थी कैसे लगानी है। आप इस तरीके से साड़ी वाली किटों को फेंका ना करें, यूज़ कर लिया करें। तो ये देखो अब मैं बता रही हूँ आपको आइडिया नंबर 4। तो इसमें भी मैं राइस बोरी का यूज़ करूँगी। तो ये देखो मैंने पीस को ले लिया है, बीच में राइस बोरी का अटैच करूँगी इसमें। तो इसमें से मेरा कपड़ा कम था तो मैंने देखो ये जॉइंट लगाए हैं कपड़े पे। तो ये छोटे छोटे टुकड़े थे तो मैंने इसमें जॉइंट करके पीस को तैयार कर लिया है। और बीच में मैंने राइस बोरी का यूज करूँगी। और पीछे आप पुरानी साड़ी का भी यूज कर सकते हो, सूट का भी यूज कर सकते हो इसमें। तो मैंने किया है इसमें पुरानी साड़ी का यूज। तो इस तरीके से इसमें हमें जॉइंट कर लेना है। अब सिलाई लगा के तैयार कर लिया है मैंने पीस को। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई बता दूंगी मैं कितनी ली है। तो इसकी चौड़ाई नाप रही हूँ, 16 इंची की चौड़ाई है। अब मैं लंबाई नाप रही हूँ पीस की, तो 24 इंची की लंबाई है इसकी। अब इसके 2 पीस तैयार और किए हैं मैंने, उसमें भी राइस बोरी का यूज़ किया है। तो इनकी भी लंबाई और चौड़ाई बता दे रही हूँ। इसकी लंबाई है 10 इंची की और चौड़ाई है इसकी 9 इंची की। तो दोनों पीस मैंने सेम बराबर के लिए हैं। अब हमें जो छोटे वाले पीस हैं उनकी कटिंग करनी है। तो एक पीस में से कटिंग कर दूंगी। तो ये देखो इस तरीके से हमें कटिंग करनी है। यहाँ पे हमें निशान लगाना है। तो देखो ये जो निशान लगा रही हूँ मैं, खुली साइड है वो, तो 1 इंची पे निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पे गुलाई की शेप दे देंगे हम। तो मैंने शेप दे ली है गुलाई की। अब इसकी मैं कटिंग कर दूंगी। तो ये देखो कटिंग मैंने कर ली है। अब सेम तरीके से दूसरे पीस को भी हमें इसी तरीके से कटिंग कर लेना है। तो कटिंग मैंने कर ली है दोनों पीसों की। अब ये बड़ा वाला पीस मैंने ले लिया है। अब इसको हमें बीच में से सेंटर बनाना है। तो बीच में निशान लगा लेंगे। देखो इस तरीके से बीच, बिल्कुल बीच में निशान लगाना है इसमें। अब इस वाले पीस पे भी हमें निशान लगा लेना है इसमें। तो साइड वाले पीस पे भी मैंने निशान लगा लिया है। अब पहले इसमें हमें हैंडल अटैच करना है। तो ये देखो पूरा एक निशान मैंने सीधा लगा लिया है। अब इसमें पहले मैं बीच में हैंडल अटैच करूँगी। तो हैंडल मैंने तैयार कर लिया था। इसकी लंबाई और चौड़ाई बता दे रही हूँ, 1.5 इंची की चौड़ाई है इसकी। लंबाई 10 इंची की है। तो ये देखो हमें जो अटैच करना है वो कितनी दूरी पे अटैच करना है। तो ये देखो यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ 5 इंची की दूरी पे। तो इस तरीके से हमें दोनों साइड पे निशान लगा लेना है।
तो 5 इंची पे देखो मैंने दूरी पे निशान लगा लिया है। अब इस तरीके से हमें इसमें अटैच करना है और यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। अब तो ये देखो हैंडल मैंने इसमें अटैच कर लिया है, सिलाई मैंने लगा ली है। अब जो साइड थी उनको अटैच करेंगे इसमें, निशान देखो लगे हुए थे मेरे। अब इस पर हमें एक साइड से सिलाई लगानी है, तो कॉर्नर से हम सिलाई लगा देंगे। अब तो ये देखो एक साइड हमने इसमें तैयार कर ली है, दूसरी साइड भी इसी तरीके से अटैच करनी है। अब तो ये देखो दूसरी साइड भी मैं अटैच कर रही हूँ। एक साइड हमारी पूरी अटैच हो चुकी है। अब दूसरे वाले पीस को भी अटैच करेंगे। तो यहाँ पे भी इसमें बीच में निशान लगा के अटैच करूँगी। अब ये देखो इस तरीके से पूरे पीस पे सिलाई लगा लूँगी जो मैंने पहले लगाई थी। तो सिलाई मैंने लगा ली है, दोनों साइड हमारी तैयार हो गई है इसमें। अब नीचे की साइड पे हमें पाइपिंग लगा देनी है इसमें। तो पाइपिंग के लिए मैंने सेम कपड़ा ही लिया है। तो ये देखो इस तरीके से इस पर अब पाइपिंग लगा लेंगे हम। तो पाइपिंग मैंने लगा ली है। अब इसको आपको मैं सीधा करके दिखाऊंगी। तो ये देखो हमारा मशीन कवर बन चुका है इसका। इस तरीके से आप मशीन को ढक सकते हो। तो ये देखो बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया, सारे आइडिया में आपको दिखा रही हूँ मैंने क्या क्या बनाया है आइडिया में। तो मशीन कवर बनाया था, आपको बताना क्या क्या आपको मेरा कौन सा आइडिया अच्छा लगा। तो ये देखो जो आइडिया में मैंने बनाए हैं वो आपको मैं सारे पीस दिखा दे रही हूँ मैंने क्या क्या बनाया है। तो ये देखो मैंने फ्रीज कवर बनाया है पॉकेट वाला। आपको मैं अपने चारों आइडिया दिखा दे रही हूँ मैंने क्या क्या बनाया है। और आप कमेंट में बताना ना भूलें कौन सा आपको आइडिया अच्छा लगा है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये देखो मेरी रीलों का भी मुझे बहुत अच्छी लगी है ये आइटम अपना। इस तरीके से आप बना के देखना। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।